प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत ही दुखद घटना है। यानी अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भारत की टीम पाकिस्तान से पहली बार हारी है। इससे पहले कभी नहीं हारी थी। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कभी भी हारे ही नहीं। ये खेल है, खेल में कभी कोई जीत जाता है, कभी हार जाता है। अब उसके कारण भी कुछ भी हो सकते हैं। हमारे खेल में कमी आ गई हो, या हालात कुछ ऐसे हो गए हों, या मौसम ने साथ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गेम जो जो खेला जाता है उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और प्लेयर का जो हर एक आदमी का, किसी का भी है, कोई भी खिलाड़ी है, खिलाड़ी का खेल हमेशा एक जैसा कभी भी नहीं होता है। परफॉर्मेंस कभी उतार चढ़ाव उसमें होते रहते हैं। कभी खेल बहुत अच्छा भी होता है, कभी किसी का परफॉर्मेंस एकदम डाउन भी हो जाता है। तो ये चीज़ें, इनको हमें, अगर हमें खेलना है तो हमें हारने के लिए भी तैयार रहना होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक कि हम जो कुछ करेंगे केवल जीतने के लिए करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है। ठीक है, हार बड़ी ख़राब लगती है और हमें भी दुख हुआ है हार का कि हम पाकिस्तान के हाथों पहली बार हारे हैं। लेकिन हार का दुख लगने का ये मतलब नहीं है कि हम प्लेयर्स के खिलाफ कोई साजिश करने लग जाएं, या गलत सलत उनके खिलाफ आवाज़ें उठाने लग जाएं, गलत जवानी हम ऐसे उनके खिलाफ गाली शाली ऐसे इस किस्म के सलूक करें। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। और मुझे, हो सकता है कोई आदमी कभी गलत हो किसी टीम में, मैं नहीं, देखिए वो मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो भी खिलाड़ी खेल रहा है, मैदान में उतरा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़रा सा भी कोशिश में कमी रखेगा कि भाई मुझे ये गेम जीतना है। कोई भी कमी करेगा या कोई आधे मन से खेलेगा, मैं इस बात को बिल्कुल सच नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो मैदान में उतर गया है खिलाड़ी, वो जीतने के लिए उतरा है, जीतने के मकसद से उतरा है। वो इस विश्वास के साथ उतरा है कि मुझे ये गेम जीतना है। लेकिन देखिए, दो में से जीतना एक नहीं है, और आते दोनों जीतने के लिए हैं। अब वो दोनों में से कभी हमारे खेल की कोई कमी रह जाए, कभी हमारी किस्मत साथ ना दे, कुछ कई कारण होते हैं, जो भी वजह है। लेकिन हम गेम हार गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया उजड़ गई है। गेम दोबारा होंगे, हम फिर कभी जीतेंगे। इस साल नहीं जीते, अगले साल जीतेंगे। लेकिन उनके खिलाफ बहुत गलत बातें कही गई हैं। एक तो जो बॉलर थे हमारे शमी, उसके खिलाफ काफ़ी कुछ गलत सलत बातें कही गई हैं। मैं किसी एक का खिलाफ और एक किसी का फेवर वो नहीं कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ एक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हकीकत है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर कैप्टन का फ़र्ज़ बनता था, धर्म बनता था कि वो कुछ बोले आकर के। और उन्होंने बोला, विराट कोहली ने बोला है कि नहीं, मैं कैप्टन इसके अपने खिलाड़ी के साथ खड़ा हूँ। ये जो भी हुआ है, गेम में उतार चढ़ाव होते हैं, और उसने जो कहा उसका कैप्टन का धर्म निभाया है, उसका यही फ़र्ज़ बनता था। लेकिन कुछ लोगों ने, घटिया मानसिकता के लोगों ने इतनी घटिया बात कही है कि शर्म आ रही है। मुझे मुंह से बोलते हुए भी शर्म आ रही है। विराट कोहली की 10 महीने की बच्ची है, और इतने घटिया बयान देना, मैं कहता हूँ उस इंसान को तो धरती के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको ज़िंदा रहना कोई अधिकार नहीं है। उसने कहा है कि हम इसकी 10 महीने की बेटी के साथ रेप करेंगे। क्या इससे भी कोई घटिया बात हो सकती है? क्या इससे भी खतरनाक या गंदी भाषा कोई हो सकती है? शर्म आनी चाहिए। उस बोलने वाले को डूब के मर जाना चाहिए। और पता लगा है कि ये जो जिसने ये बोले हैं, इसमें बीजेपी वालों ने उसका सपोर्ट किया है। इससे ज़्यादा डूब मरने की क्या बात। आज जो केंद्र शासन, मतलब केंद्र सरकार जो चल रही है, वो उसी पार्टी की है, बीजेपी की है। और इनके लोग ऐसे घटिया बयान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो इन्हीं के आदमी हैं या इनके वैसे मिलने वाले हैं, या क्या है कहानी, ये मुझे नहीं अभी पूरी पता लगा है। लेकिन ये शर्म की बात है कि बीजेपी उसका समर्थन कर रही है, ऐसी मानसिकता वालों का समर्थन कर रही है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी ने तो हमारी बहन बेटियों के साथ वैसे भी इनके कितने नेताओं के केस पकड़े गए हैं, उनकी इज्जत के साथ धज्जियाँ उड़ाते हुए ये कितने नेताओं के केस आए हैं। ये शर्म की बात है। और अब ये कुछ ट्विटर जो है ना वो निकल रहे हैं। एक तो है @क्रिक क्रेजी गर्ल, ये है, और इसके उधर से दूसरा है @रमन हाइस्ट। यानी इस किस्म की जो बातें आ रही हैं, तो जिसके भी कान में गई उसको खुद को शर्म आई होगी, तो उनको रोका जाना चाहिए। और ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस पार्टी के लिए इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात और हो नहीं सकती है। 10 महीने की बच्ची के प्रति इतनी गंदी उनकी भावना, और उसको ये बीजेपी वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये डूब मरने की बात है। शर्म आनी चाहिए इनको। क्या इस पार्टी को कोई भी कुछ भी ज़मीर बचा नहीं है? इनका कुछ भी अंतरात्मा इनको कुछ झंझोड़ती नहीं है? इतनी घटिया बात कहते हुए इनको ज़रा सा भी तकलीफ नहीं हुई, ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ? हमें शर्म आ रही है। इनके मुंह से ये बातें सुन करके हमें शर्म आ रही है।
लेकिन शायद इनका शर्म नाम से कोई वास्ता है ही नहीं है। इज्जत और शर्म को ये जानते ही नहीं है। ये लोग जो है ना ऐसे इस देश को बर्बाद करने और लूटने के लिए आए हुए हैं। अब इस देश का भला इसी में होगा कि इनको जल्दी से जल्दी बेदखल किया जाए, वरना ये आगे और क्या क्या डैमेज करेंगे हमारी सोसाइटी के लिए, और क्या क्या करेंगे ये बहुत ही शर्म की बात है, डूम बनने की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।